बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, यूर मैथमेटिक्स टीचर। हम सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 तक मैंने 2.3 के क्वेश्चन 1 से 9 तक आपको सॉल्व करवा दिए थे, ठीक है। आज हम 10 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर लेंगे। जो बेसिक बेसिक रूल्स हैं, जिसमें पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, मैं आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में समझा चुका था, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 6 है। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 6 नहीं सुना हुआ तो काइंडली पहले आपने ना लेक्चर नंबर 6 को सुन लेना। उससे ये होगा कि आपके बेसिक रूल्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपके लिए ये वाला लेक्चर समझना आसान होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन 10 से हम स्टार्ट करते हैं। कहता है वाई किसकी इक्वल है? √1 + x ओवर √1 माइनस एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या इसको यूं लिखा जा सकता है बेटा? अगर इसको मैं एक ही अंडर रूट में लिख लूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 + x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। क्लियर होगी बात? अच्छा, इससे ना मिलता जुलता क्वेश्चन 12 और 13 सेम क्वेश्चन 10 की तरह है, ठीक है। तो इसको गौर से समझ लेना है, तो 12 और 13 आप बड़े आराम से कर सकोगे सॉल्व। तो क्या बेटा इसको हम होल पावर 1/2 में लिख सकते हैं? क्या ये आपके पास यूं बन सकता है 1 + x ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर कितनी आ गई आपके पास? 1/2। अब मैं इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। तो d/dx, क्योंकि आपने x के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इधर भी d/dx। और आपके पास ये y की वैल्यू क्या है? 1 + x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और होल पावर क्या है आपके पास? 1/2। जी बेटा, तो एक रूल मैंने पढ़ाया था, पावर रूल। तो आपको पता है अगर किसी फंक्शन की होल पावर आ रही है तो आप कौन सा रूल अप्लाई करते हो? पावर रूल। तो पावर रूल क्या है? n(x(n-1)। इधर देखना है n(x)(n-1), 1 + x ओवर 1 माइनस एक्स होल पावर n(x)(n-1) -1/2। क्लियर? 1/2 -1 करोगे तो क्या आएगा? -1/2। और पावर रूल पूरा क्या था? n(x)(n-1)। उसके बाद आप फर्दर दोबारा डेरिवेटिव लेते थे किसका? जिसकी होल पावर है। तो बेटा यहाँ पे होल पावर किसकी है? 1 + x ओवर 1 माइनस एक्स। क्लियर होगी बात? अब इसको ना आपने सिंप्लीफाई करना सीखना है। ये जिसको मैंने मार्क किया है इसको आपने सिंप्लीफाई करना सीखना है। क्वेश्चन 12, 13 और इससे ऑनवर्ड भी कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इस तरह मैं सिंप्लीफाई करूंगा। तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है? क्योंकि होल पावर है बेटा, ये पावर जो -1/2 है, मैं न्यूमरेटर को अलग असाइन कर देता हूँ -1/2, और डिनोमिनेटर को मैं अलग असाइन कर देता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर -1/2। क्लियर? इसमें कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं हुई। होल की पावर थी, मैंने दोनों को अलग अलग असाइन कर दी। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? ये देखो, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? क्वोशंट रूल। तो अब इस पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशंट रूल क्या है बेटा? डिनोमिनेटर का क्या आएगा? होल स्क्वायर। ये ले, ये हम लिख लेते हैं, लाइन लगा ली। ये डिनोमिनेटर का क्या आ गया? होल स्क्वायर। ओके। और डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा? न्यूमरेटर का, दैट इज 1 + x माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है? 1 माइनस एक्स, और ब्रैकेट को हम कर देते हैं क्लोज। क्लियर? मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर किसी ने लेक्चर नंबर 6 अटेंड नहीं किया स्टार्ट से तो वो पहले लाजमी उसको सुन ले, ताकि आपका ये वाला लेक्चर बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने रूल्स पढ़ाए हैं, थ्योरम्स पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अब ना कुछ चीज़ों को आपने सिंप्लीफाई करते हुए देखना है ज़रा। इधर देखो बेटा, इसकी पावर, ये देखो, ये पावर क्या है? -1/2 है, ऐसा ही है। इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? +1/2 आ जाएगा। एक लाइन हम लगा लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी जाएंगी। क्लियर? हाँ जी। 2, ये जो -1/2 है नीचे आके क्या हो जाएगा? +1/2। +1/2 को मैं, ये लें जी, ऐसे लिख लिया।
क्लियर होगी बात। अब देखो किस किस की बेस सेम है, इसकी और इसकी बेस सेम है, पावर्स को ज़रा ऐड करो। तो मैं साइड पे आपको करके भी दिखा देता हूँ, 2 - 1/2 ऐसा ही है। एलसीएम कितना आ गया 2, एलसीएम 2 × 2 = 4 - 1 एंड दैट इज 3/2। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 - x⁻³ क्लियर होगी बात। अब ना बाकी इस पे वर्किंग करनी रह गई है, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसके, ठीक है, इस पे वर्किंग करते हैं। 1 - x पे कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, ये एज इट इज आ गया। क्लियर। अब इस पे देखो 1 + x, ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आएगा। और चैप्टर के स्टार्ट में मैं कांस्टेंट का और x का डेरिवेटिव प्रूव भी करवा चुका हूं। तो बेटा अगर मैं अलग अलग डेरिवेटिव लूंगा तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट है 0, प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, माइनस 1 + x अब एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 1 - x है, ऐसे ही है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग आएगा। 1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 0, माइनस x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। क्लियर होगी बात। अब सिर्फ आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, जरा गौर करो। 0 + 1, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 - x, तो आपके पास रिजल्ट क्या बच जाएगा 1 - x बच जाएगा, 1 - x आ गया। अब इस पे आओ, 0 - 1, -1 वो वाला माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो गया प्लस, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा +1 + x ओवर 2 × 1 + x और 1 - x⁻³ कैंसिल क्या क्या हो रहा है, +x और ये -x, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब यहां पे रिजल्ट क्या बच रहा है आपके पास 1 + 1, 2 होल डिवाइडेड बाय 2 × 1 + x, 1 + x × 1 - x⁻³ अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये आपके पास 2 1 = 2, ये कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट आपके पास क्या बच गया dy/dx = dy/dx इक्वल, ये किसकी इक्वल आ गया, ऊपर आपके पास 1 रह गया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 1 + x और 1 - x⁻³/2, ये है जी इसका डेरिवेटिव जो आपके पास फंक्शन गिवन था। ठीक है, इसके बाद ना मैं पहले आपको 12 और 13 कराऊंगा, क्योंकि मैं सेम इसी पैटर्न पे उनको सॉल्व करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। ठीक हो गया, ताकि आपके पास ना इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पहले क्वेश्चन नंबर 12 है y = (√a - x/a + x)। ज़रा क्वेश्चन 10 पे गौर करो, आपने जो अभी सॉल्व किया है वो भी सेम इसी तरह था, उसमें ये था कि अलग अलग अंडर रूट था, तो मैंने एक ही अंडर रूट में लिख लिया। क्लियर होगी बात। तो इसको क्या यूं लिखा जा सकता है बेटा, अब देखना मैं सेम उसी तरह कर दूंगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा a - x ओवर a + x। क्लियर, और यहां पे क्या आ जाएगा 1/2। ओके हो गया। अब आपके पास ना डेरिवेटिव अगर मैं अप्लाई करूं तो dy/dx इक्वल d/dx a - x ओवर a + x की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1/2। अब आपको पता है होल की पावर आ रही है, तो कौन सा रूल लगेगा इस पे, पावर रूल लगेगा। क्लियर, तो पावर रूल अप्लाई करते हैं, n x a - x ओवर a + x 1/2 -1 -1/2। दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, जिसकी होल पावर है, तो होल पावर किसकी है a - x a + x, इसका दोबारा डेरिवेटिव आ गया।
क्लियर होगी बात। सेम देखो वही स्टेप्स चल रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने किए थे, ठीक है। अब आपको पता है इसके बाद मैंने क्या किया था, ये जो -1/2 है ये होल की पावर है, हम इसको क्या कर लेते हैं, अलग अलग असाइन कर देते हैं। तो ये कुछ यूं बन जाएगा 1/2 a माइनस एक्स की पावर -1/2 होल डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स की पावर -1/2 इनटू। अब ज़रा गौर करो इस पे कौन सा रूल लगेगा, ये दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, कोशेंट रूल लगेगा, ऐसा ही है। कोशेंट रूल क्या है, डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा, न्यूमरेटर का, a माइनस एक्स, दरमियान में माइनस a माइनस एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, a प्लस एक्स। क्लियर, और ये ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। अब फिर उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो इसकी पावर -1/2 है, इसको मैं नीचे जाके लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगी, +1/2। तो ये देखना बेटा, होल डिवाइडेड बाय, ये तो एक लंबी सी लाइन आपने लगा लेनी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर आएंगी। ये 2 उसी तरह, ये जो है ये -1/2 जिसकी पावर क्या है बेटा, ये -1/2 है, इसको मैं नीचे जाके लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, +1/2, और +1/2 की जगह क्या आ गया, √a माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो इसकी और इसकी बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अभी पिछले क्वेश्चन में हम करके भी आए, तो 2 - 1/2 आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 - 1/2 तो a प्लस एक्स होल पावर 3/2 आ जाएगा। क्लियर। अब ऊपर जो रह गया उसको सॉल्व करते हैं, a प्लस एक्स उसी तरह। अब ये देखो a माइनस एक्स दोनों माइनस हो रहे हैं तो दोनों का डेरिवेटिव क्या आएगा, अलग अलग आएगा। a का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 0 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, माइनस a माइनस एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ये देखो किसका आ रहा है, a प्लस एक्स का, तो a का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 0, और x का कितना आ गया, डेरिवेटिव आपके पास 1 आ गया। कोई कंफ्यूजन इसमें, अब आपने सिर्फ इसको क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास ये देखो 0 - 1 आ जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ये रिजल्ट आपके पास बचेगा। डिनोमिनेटर को तो आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास a माइनस एक्स, a प्लस एक्स की पावर 3/2, 0 - 1 तो -1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस एक्स, माइनस a माइनस एक्स, माइनस 0 + 1 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस a, तो -a प्लस एक्स आपके पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात। कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके पास, यहां से ज़रा देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, ओके हो गया। अब रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है, -a इंटू -a, -2a डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है, 2 इंटू a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की पावर 3/2। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये 2 कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग आपके पास बचा ये आपके पास dy/dx है, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, dy/dx इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की पावर 3/2। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव निकला है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अब सिर्फ एक पार्ट इस पूरी एक्सरसाइज में जो है मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्यों, क्वेश्चन 10 और 12 जो क्वेश्चन थे और 13 ये बिल्कुल सेम है, तो 10 और 12 मैंने आपको समझा दिया, तो सिर्फ 13 एक क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, और वो क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हमारे पास क्वेश्चन 11 बीच में रह गया था, तो अब हम 11 को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11,
y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको ना हम क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 13 की तरह नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि होल की पावर नहीं आ रही। अब आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे ना डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ये आपके पास क्या बनेगा, डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस 1। ओके हो गया। अब देखो बेटा कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल क्या था, डिनोमिनेटर का क्या आएगा, होल स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का एक लंबी सी ये लाइन लगेगी आपके पास, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये देखना है क्वोशंट रूल का क्या फार्मूला था, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आएगा, न्यूमरेटर का, एंड दैट इज 2x माइनस 1, दरमियान में माइनस। अब न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा। अब आपको पता है डिनोमिनेटर पर डेरिवेटिव अप्लाई होना है ना, तो मैं इसको अंडर रूट की बजाय ना अंडर रूट की जगह 1/2 लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि इस पर पावर रूल लगना है, तो इस वजह से मैंने इसको पावर में लिख लिया, स्क्वायर रूट हटा के। ओके हो गया। अब रिजल्ट आपके पास क्या क्या बच रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज, इस पर कुछ अप्लाई नहीं हो रहा। अब इधर देखना है, ये देखो 2x माइनस 1 पे क्या अप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस, तो दोनों का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट बचेगा ना, वो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1। क्लियर, माइनस, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड, मैंने ज़रा ना यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट बचेगा ना, 2x माइनस 1 अलग अलग डेरिवेटिव आएगा। तो आपको पता है 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, और 1 का क्या आ जाएगा 0, माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज। अब देखो इस पे कौन सा रूल अप्लाई होना है, हाँ जी पावर रूल। पावर रूल क्या है, n x n माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, और फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आता है, आपको पता है पावर रूल में जिसकी पावर होती है, होल पावर जिसकी होती है, तो होल पावर किसकी है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास कंप्लीट इस पे पावर रूल लग गया। अब सिर्फ एक जगह पे आपको डेरिवेटिव नज़र आ रहा होगा, वो भी आसान है, बाकी इस सवाल में और कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अब पहले इस पे आओ, 2 माइनस 0, रिजल्ट क्या आएगा 2। तो एक काम करते हैं, हम पहले तो लिखते हैं डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इक्वल, होल डिवाइडेड बाय आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये उसी तरह 2 माइनस 0, ये इसकी बात हो रही है, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, तो इसको मैं यूं लिख लेता हूं, 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1। अब देखो बेटा ये क्या है, ये इसकी पावर कितनी है, ये -1/2 है, तो नीचे जाके ये क्या हो जाएगी +1/2, और ये वाला 2 उसी तरह। तो मैं इसको कुछ यूं लिख लेता हूँ, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इस पे आओ, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आएगा। एक्स स्क्वायर का 2x पावर रूल लगेगा, 1 का क्या आ जाएगा 0। आप लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो मैं खाली 2x लिख लेता हूँ। क्लियर। अब देखो बेटा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है 1। अब देखो दोनों ये फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है,
इधर से ये भी फ्रैक्शन में है। इसका हम क्या कर लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, क्या ख्याल है। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होल डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्र प्लस 1। और इस सारे का एलसीएम क्या आ जाएगा, एक मिनट, इस लाइन को क्या हो गया, ये आपके पास ना ये सारे का एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है, ये इस सारे का एलसीएम आ गया। अब देखो अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 एलसीएम है, इधर नहीं है तो ऊपर वाले इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 जब अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्र बन जाएगा। तो होल स्क्र अंडर रूट से कैंसिल होकर खाली क्या रह जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 1। ओके, माइनस ये वाला 2x माइनस 1 एज इट इज। क्लियर। अब इधर देखो एलसीएम में अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो खाली इसके साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी भी किस्म की। ओके हो गया। अब देखो रिजल्ट आपके पास क्या क्या बच रहा है। अब ये जो है ये वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 ये नीचे आ जाएगी इसके साथ, और ऊपर वालों को हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास कुछ ये रिजल्ट बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1 ये नीचे आ जाएगा, और इंटू एक्स स्क्र प्लस 1, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x² प्लस 2 माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस x। कैंसल क्या क्या हो रहा है आपके पास, कैंसल हो रहा है जी आपके पास प्लस 2x² माइनस 2x² कैंसल, और रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, 2 प्लस x होल डिवाइडेड बाय क्या, आपके पास बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 3/2। ये आपके पास गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकल आया। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 14 पे आ जाओ जी बेटा। क्वेश्चन 14, अब देखो आपको लग रहा होगा ये बड़ा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन आपने ना इस तरह के फंक्शंस को ना पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपको पता है इस तरह के फंक्शंस को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। मैं इधर ही दोबारा, वरना मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, वरना अगर मैं इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगाऊं तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। और वो रेशनलाइज कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर का आपने साइन चेंज करके ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, 1 प्लस एक्स, ये प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब बेटा ज़रा गौर करो, a माइनस बी है और यहाँ पे भी a माइनस बी है। आपको पता है अगर सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है, होल स्क्वायर बनता है। तो अभी मैं डेरिवेटिव नहीं ले रहा, अभी मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, क्योंकि सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो होल स्क्वायर बन गया। और नीचे बिल्कुल एक बेसिक अलजबरा का फार्मूला है, ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी आ गया, ये ए माइनस और ये बी आ गया। तो आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा बेटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक तो ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर। यहां पे आपके पास क्या आएगा, a का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। क्लियर। y
इक्वल ए का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2ab 2ab ये आपके पास आ गया a 1 प्लस एक्स और ये आपके पास क्या आ गया b 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स बच गया और माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है। इधर देखो ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ से +1 और ये -1 कैंसिल हो गया और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ 1 + 1 2 -2 अंडर रूट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय और 1x प्लस एक्स 2x। अब जरा गौर करना है, आपके पास जो फंक्शन है ये कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आपके लिए डेरिवेटिव लेना इसका आसान हो जाएगा। 2 कॉमन लो, 2 जब मैं कॉमन लूंगा यहां पे क्या रह जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2x। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है। अब देखो पहले आपके पास फंक्शन की क्या सूरत हाल थी, ऐसा ही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स और अब देखो ये बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। तो अब तो हमारे लिए आसान है, कौन सा रूल लगेगा, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो हम इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो इस पे मैं अपना दोनों साइडों पे डेरिवेटिव को अप्लाई करने लगा हूं, डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स है जी। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो मैं इधर ही लिख देता हूं अभी बेसिक्स। पता है आपको क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का क्या आएगा होल स्क्वायर, ये लो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव किसका आएगा न्यूमरेटर का, और न्यूमरेटर आपके पास क्या है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दरमियान में माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा एक्स का, और ये ब्रैकेट हम कर देते हैं क्लोज। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन यहां तक। अब ना आपको पता है डेरिवेटिव इस पे अप्लाई हो रहा है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आएगा, 1 का तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, एग्री करते हो। इस पे तो कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, ये एज इट इज होगा, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1। तो चीज़ें देखो बड़ी आसान हो गई हैं अब आपके लिए। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ये देखो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर था, ये वाला x उसी तरह, ये ब्रैकेट, ये देखो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या है n x n माइनस 1 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, फर्दर दोबारा डेरिवेटिव किसका आता होता है जिसकी होल पावर है, होल पावर किसकी थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की थी, उसका दोबारा डेरिवेटिव आपके पास आ गया। क्लियर, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ना, -1 माइनस स्क्वायर रूट ये आपके पास 1 माइनस स्क्वायर रूट आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1। क्लियर, अब सिर्फ एक जगह पे डेरिवेटिव रह गया, उसको हम क्या कर लेते हैं अप्लाई करते हैं, और वो कहाँ पे रह गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे। आपको पता है 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसको बेटा dy
डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, ये सारी होल डिवाइडेड बाय क्या है एक्स स्क्वेयर, ये वाला एक्स उसी तरह इनटू ये ब्रैकेट आ गई 0 माइनस, तो ये तो -1 ओवर 2, -1/2 है, ये वाला -1/2, ये देखो बेटा ये -1/2, नीचे जाके क्या हो जाएगा +1/2, +1/2 आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और यहाँ पे डेरिवेटिव किस किस का आ रहा है, 1 का 0 और एक्स स्क्वेयर का 2x, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 0 माइनस, ये क्या बन जाएगा 0 माइनस 2x, ये इसको हमने कर दिया क्लोज, ओके हो गया, -1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि इस पर कुछ अप्लाई नहीं हो रहा तो ये बेचारा एज इट इज साथ चलता रहेगा। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है इधर, ये आपके पास 0 माइनस 2x आ जाएगा, और -2x इंटू -1 प्लस 2x, ज़रा गौर करना ही जो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। 0 माइनस 2x वो इस माइनस के साथ प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय x, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, ये लो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू होल डिवाइडेड बाय क्या है बेटा एक्स स्क्वेयर था, और यहाँ पे क्या बच गया था देखो दोबारा ज़रा देखो इसको, 0 माइनस 2x, ये 0 माइनस 2x -2x, वो इस माइनस के साथ जाके क्या हो गया +2x, और +2x मल्टीप्लाई बाय x 2x का स्क्वायर, तो आपके पास जो रिजल्ट बच रहा है इधर 2x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, -1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ओके। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका क्या मतलब है 1 है, और इस 2 को तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसका मतलब आपने एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम क्या आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एलसीएम इसका क्या आएगा बेटा अंडर रूट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, अच्छा जी आपके पास यूं कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये थोड़ी सी ना स्पेस कम हो जाएगी तो हम इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। अच्छा जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, अच्छा इसका एलसीएम क्या आएगा ऊपर वाले का, ज़रा गौर करो बेटा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वाला एक्स स्क्वेयर एज इट इज माइनस, इधर 1 है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे जो एलसीएम क्या आया √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इधर नहीं है तो ऊपर वाले के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 1 माइनस √1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, क्लियर। और होल डिवाइडेड बाय क्या है, ज़रा गौर करो, होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है एक्स स्क्वेयर, क्लियर। अब ये जो लिखा हुआ है √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्लियर। और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या बच जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, ये आपके पास क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स का स्क्वेयर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 √1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या बनेगा होल स्क्वेयर बन जाएगा, होल स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, कैंसिल क्या क्या हो रहा है
आपके पास ये प्लस एक्स स्क्र, ये माइनस एक्स स्क्र कैंसिल हो गए। जो आपके पास बच गया ना, यही आपके पास इसका डेरिवेटिव है। तो रिजल्ट आपके पास क्या बच गया बेटा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इनटू एक्स स्क्र, और यही आपके पास इसका डेरिवेटिव है। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ, जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। ठीक है, लिखा हुआ है y इक्वल अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ए माइनस एक्स। ठीक है, अब ना इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि ना कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले सॉल्व करवाए, मैं उन जैसा इसको सेम बना लूँगा, तो उससे ये होगा कि आपके लिए थोड़ा समझना आसान होगा। x इंटू दोनों के ऊपर अंडर रूट है, मैं एक ही दफ़ा ना होल अंडर रूट लिख लेता हूँ ज़रा। क्लियर। ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब ये दोनों फंक्शन ज़रा गौर करो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से, एक एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इस पूरे फंक्शन के साथ। ऐसा ही है। कौन सा रूल लगेगा, पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं डेरिवेटिव इस पे अप्लाई करने लगा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट एक्स इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। क्लियर। ये मैंने दोनों साइडों पे क्या कर दिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है बेटा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का क्या आएगा, डेरिवेटिव, और वो फंक्शन क्या है। अब ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स होल पावर अंडर रूट की जगह मैं 1/2 लिख रहा हूं, क्योंकि इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होना है। दरमियान में क्या आता है, प्लस। अब ये वाला फंक्शन एज इट इज आएगा, क्योंकि अब इस पर कुछ अप्लाई नहीं होना, तो मैं इसको ना अलग अलग अंडर रूट में लिखने लगा हूं, क्योंकि इस पर कौन सा अब डेरिवेटिव अप्लाई होना है, इसने एज इट इज साथ चलते रहना है। डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, एक्स का, तो डी ओवर डी एक्स, और यहां पे एक्स आ गया। क्लियर। अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जरा गौर करो, होल की पावर आ रही है, यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, होल की पावर आ रही है। ऐसा ही है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। क्लियर। तो ये क्या बनेगा, एक्स पावर रूल अप्लाई करो, एन एक्स एन माइनस वन, ये देखो एन एक्स एन माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 -1 दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जिसकी होल पावर है। होल पावर किसकी है, ए प्लस एक्स की ओवर ए माइनस एक्स की। क्लियर। क्वेश्चन 10 में भी आपने इसी तरह की वर्किंग की थी, प्लस ए प्लस एक्स, ये एज इट इज, क्योंकि अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज जाएगा साथ, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1। क्लियर। अब ना इस पे जरा गौर करो बेटा, ये -1/2 ये दोनों की है पावर, मैं दोनों को अलग अलग असाइन करने लगा हूं। ठीक है, कैसे, ये देखना है, एक्स इंटू 1/2 इंटू ए प्लस एक्स की पावर -1/2 ओवर ए माइनस एक्स की पावर -1/2 ब्रैकेट। क्लियर। कौन सा रूल लगेगा आपके पास, क्वोशंट रूल लगेगा, क्योंकि ये दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ये लें जी, इस पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशंट रूल क्या है, डिनोमिनेटर का क्या आएगा, होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा,
ए प्लस एक्स का, ए प्लस एक्स का, ए प्लस एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव आ गया ए प्लस एक्स का। अब ए प्लस एक्स क्या आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन, ए प्लस एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, ए माइनस एक्स का। क्लियर। और यहां से हम ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। क्लियर। और ये बेटा ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस, ये एज इट इज आ गया आपके पास। क्लियर होगी बात। अब देखो किस किस की बेस सेम है, ये सेम वही वाली वर्किंग हो रही है जो 10 में थी, इसकी और इसकी बेस क्या है, सेम है। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। और ये देखो इसकी पावर कितनी है, -1/2, तो नीचे आके क्या हो जाएगी, +1/2। अब ये देखो बेटा, होल डिवाइडेड बाय 2, ये जो -1/2 है जिसकी पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, +1/2। और इसकी a माइनस एक्स, इसकी और इसकी बेस सेम है, पावर्स को ऐड करो तो 2 - 1/2 विच इज 3/2। क्लियर। और अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखो एक x था आपके पास, ये x उसी तरह आ गया x। क्लियर। ये स्टेप समझ लग गया ना, क्योंकि इस पे प्रोडक्ट रूल लगा था, x एज इट इज। अब बाकियों को सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, a माइनस एक्स उसी तरह, और इसको देखो बेटा a प्लस एक्स, दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव क्या आएगा, अलग अलग आएगा। a का डेरिवेटिव क्या आता है, 0, और x का क्या आ गया आपके पास, 1, तो 0 + 1 माइनस a प्लस एक्स, अब एज इट इज। और इस पे आओ, a माइनस एक्स, दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव क्या आएगा, अलग अलग आएगा आपके पास। तो a का क्या आ जाएगा, 0, और x का 1। क्लियर। कोई कंफ्यूजन यहां तक। अब इस ब्रैकेट को तो हम कर देते हैं क्लोज, ये ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज, ठीक है। और ये साथ जो है √a प्लस एक्स ओवर √a माइनस एक्स, ठीक। अब थोड़ा और मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो 0 + 1 1, 0 - 1, ये -1 आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे रिजल्ट, x ब्रैकेट, क्लियर, 0 + 1 1 × a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, 0 - 1 -1 तो माइनस माइनस प्लस a प्लस एक्स, और ये वाली ब्रैकेट हमने कर दी है क्लोज, होल डिवाइडेड बाय 2 a प्लस एक्स और a माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस √a प्लस एक्स ओवर √a माइनस एक्स। अब देखो बेटा कैंसिल क्या क्या हो रहा है इसमें, -x प्लस एक्स कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास बच क्या क्या गया यहाँ पे, a प्लस a 2a मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2ax होल डिवाइडेड बाय 2a प्लस एक्स, a माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। यहां से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2, ये कैंसिल हो गया। अब आपने डेरिवेटिव ले लिया है, लेकिन बुक वाले ने थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई किया हुआ है। क्लियर। अब वो स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके एलसीएम क्या आएगा। अब देखो बेटा इसका एलसीएम आपके पास क्या निकलेगा, √a प्लस एक्स, क्योंकि एलसीएम में ना इसको और इस सारे को देखो जरा, √a प्लस एक्स तो एक ही दफा है, वो तो आना ही आना है।
अब मसला है ए माइनस एक्स की पावर 3/2 और ए माइनस एक्स की पावर 1/2, दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास? आपके पास बड़ी वैल्यू 3/2 है, तो हम बड़ी वैल्यू को लिख लेते हैं, ए माइनस एक्स की पावर। ओके, अब देखो ये दोनों वैल्यूज जो है इधर पड़ी हुई है जो एलसीएम में है, तो इसका मतलब है ए एक्स तो एज इट इज आ जाएगा प्लस। अब देखो एलसीएम में ना ए प्लस एक्स है, इधर ए प्लस एक्स नहीं है डिनोमिनेटर में, तो आपके पास अगर वहां पे मौजूद ना हो तो न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जब अंडर रूट ए प्लस एक्स के साथ अंडर रूट ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो अंडर रूट सॉरी ए माइनस एक्स की पावर 3/2 भी इधर है, और लेकिन यहाँ पे ए माइनस एक्स की पावर 1/2 है, तो 3/2 में से ना कितना मौजूद है आपके पास? 1/2 पड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये देखो 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम क्या आया? 2 एलसीएम 3 माइनस 1, 2/2 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा? ए माइनस एक्स की पावर 1, कैंसिल क्या क्या होगा? ये कैंसिल, और यहां पे अलजबरा का फार्मूला बन गया ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो ये किसकी इक्वल होगा? ये आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स की पावर 3/2। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव है। क्लियर? तो ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 और 17, ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है शो दैट 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स, इसकी इक्वल आपने क्या करना है? इसको प्रूव करना है। और गिवन क्या है? ये y आपके पास गिवन है, y किसकी इक्वल है? अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। अब देखो जो रिजल्ट आपने शो करना है उसके अंदर ना क्या लिखा हुआ आ रहा है? डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है? आपको पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकलेगा? मैं दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करने लगूंगा इसके। डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। ओके, अब देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग हम डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं। ये क्या बनेगा बेटा? डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 1/2 माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1/2। क्लियर यहां तक? इसका डेरिवेटिव लो आपके पास क्या बनता है बेटा? पावर रूल लगाओ, एन एक्स एन माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अगेन फर्दर डेरिवेटिव किसका आएगा? जिसकी होल पावर है। होल पावर किसकी है? एक्स की, तो एक्स के लिहाज से 1 माइनस, अब इस पे फिर पावर रूल लग जाएगा, क्या बनेगा? एन एक्स एन माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2। फर्दर डेरिवेटिव दोबारा किसका आएगा? जिसकी होल पावर है। होल पावर किसकी है? एक्स की, तो एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव क्या है? 1। तो यहां पे आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर है? 1/2। ये -1/2 है ना, अगर इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये +1/2 बन जाएगा, और +1/2 को आपको पता है क्या लिखा जा सकता है? अंडर रूट एक्स। माइनस माइनस क्या आ जाएगा? +1/2, और नीचे x की पावर +3/2 हो गया। तो आपने जो रिजल्ट प्रूव करना था उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ रही है बेटा? 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें वैल्यूज हम स्विच करते हैं। 2x आगे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो आपने अभी निकाली है 1/2
2√x प्लस 1/2x⁻³ और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये देखो 2x आगे dy/dx की वैल्यू प्लस y, ये y समझना है, ये जो y आ रहा है ये प्लस लिखा और y की वैल्यू जो गिवन है ये आपके पास y गिवन था, तो नीचे जो y आया है ना उसकी जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करने लगूं, √x -1/√x। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x/2√x प्लस 2x/2x⁻³ प्लस √x और -1/√x। क्लियर। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, एक तो ये 2 कैंसिल हो गया, इधर से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो इसकी और इसकी बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 - 1/2 कितना बच जाता है, 1/2। इसका मतलब है ऊपर बच जाएगा √x प्लस। अब देखो फिर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3/2 है, ये देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 3/2, दोनों की बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 3/2 -1 करो तो 1/2 बचता है, तो यहाँ पे कुछ यूं बच जाएगा आपके पास 1/√x बच जाएगा। क्लियर। प्लस √x ये उसी तरह। ओके। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 1/√x और ये 1/, तो रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, √x प्लस √x। तो प्रूफ भी आपने यही करना था, √x प्लस √x 2√x। क्लियर। कोई कंफ्यूजन यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। क्लियर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 कहता है आपने ये रिजल्ट प्रूव करके देना कि dy/dx किसकी इक्वल आना चाहिए, 4x√y-1 के, और गिवन के आपके पास, गिवन है आपके पास y = x⁴ + 2x² + 2 के। क्लियर। अब ना जो रिजल्ट आपने प्रूव करना है ना उसके लिए आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। क्या चाहिए, dy/dx। तो दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करो, dy/dx, d/dx x⁴ + 2x² + 2, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, हर एक का डेरिवेटिव क्या आएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो dy/dx = d/dx x⁴ प्लस 2 कांस्टेंट बाहर लिख लिया, d/dx x⁴ प्लस d/dx और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव हर एक का अलग अलग लेते हैं, तो आपको पता है सिंपल सा है, इसमें पावर रूल लगेगा, dy/dx = पावर रूल लगाओ क्या बन जाता है, 4x⁻3। दोबारा फर्दर डेरिवेटिव किसका आता है, जिसकी होल पावर है, होल पावर यहाँ पे किसकी है, x की, तो x के लिहाज से 1 आ जाएगा प्लस 2। हाँ जी, x² का डेरिवेटिव 2x, पावर रूल लगाओगे तो 2 का तो क्या आ जाएगा 0। क्लियर। तो dy/dx = 4x³ + 4x, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, dy/dx = 4x कॉमन, और यहाँ पे रिजल्ट बच गया x² + 1। अब देखो जो चीज़ आपने प्रूव करनी है ना वो बनना स्टार्ट हो गई है। देख कैसे, dy/dx के साथ 4 आ चुका है, लेकिन अब ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपने रफ में नहीं नीट में ही करना है। अब देखो इसकी जगह ना √y-1 चाहिए। क्या चाहिए, √y-1, जबकि y किसकी इक्वल गिवन था, x⁴ प्लस 2x² प्लस 2। आपको y-1 चाहिए, इसकी जगह क्या चाहिए, y-1। एक काम करते हैं, मैं दोनों साइडों पे ना 1 को माइनस कर देता हूं, और इसका आइडिया मुझे कहां से मिला, जो रिजल्ट मैंने प्रूव करना है ना
उसमें y के साथ -1 था, मैंने दोनों साइडों पे 1 को माइनस कर लिया, तो ये y -1, ये क्या बच गया, x की पावर 4 प्लस 2x² और 2 - 1, 1 आ गया। y -1 ये किसका होल स्क्वायर है बेटा, x² प्लस 1 का ये होल स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर रूट लो, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या बच रहा है यहाँ पे, y -1 इक्वल, एक सेकेंड, ये क्या बच रहा है आपके पास, स्क्वायर रूट y -1 इज इक्वल टू x² प्लस 1। तो ज़रा गौर करो यहाँ पे, ये देखो x² प्लस 1 है, तो x² प्लस 1 की वैल्यू अभी आपको सॉल्व करके दी है, ये आपने रफ में नहीं नीट में ही करना है। क्या निकली है, y -1, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये पुट कर सकता हूँ dy/dx इक्वल 4x स्क्वायर रूट y -1। तो यही रिजल्ट आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन 15 लॉन्ग के लिए, 16 और 17 शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर लिया। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट होगा, बेसिक रूल्स यही रहेंगे, ठीक होगी बात। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।